नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज मैं लेकर आई हूँ दोस्तों की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। हरीश अपने बनाए स्केच में रंग भर रहा था। रविंद्र बैठा गिटार के तार कस रहा था कि तभी विकास आया और बोला, यार रविंद्र, मैं अभी नारायण के घर से आ रहा हूँ। उसके पापा 1 तारीख को कंपनी के दौरे पर हिमाचल जा रहे हैं। वे नारायण को साथ चलने को कह रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया, जबकि उनकी कंपनी की गाड़ी खाली जाएगी। क्यों न हम उसके पापा के साथ चल जाएं? बड़े दिनों से मन था चंडीगढ़ घूमने का। तू लगा न जुगाड़ उसके पापा से। अरे भाई, चले तो नारायण के पापा के साथ जाएंगे, पर आएंगे कैसे? और फिर हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि वहां घूम फिर सकें। हरीश बोला तो विकास ने उसकी बात काटते हुए पंजाबी लहजे में कहा, तू तो रहने ही दे काका, तूने तो बस कूचियां फेरनी है ड्राइंग बना बना। हरीश थोड़ा नाराज हो गया, पर रविंद्र को बात जच गई। हाँ यार, चल नारायण के पापा से बात कर जाने का जुगाड़ लगाते हैं। पता है, चंडीगढ़ इतना खूबसूरत और साफ सुथरा शहर है कि सबका मन मोह ले। यह योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया शहर है। इसे वास्तुकला ली कार्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया था। यह प्रदूषण मुक्त चौड़ी सड़कों वाला हरियाली से भरपूर शहर है। चलते हैं नारायण के घर। नारायण के पापा से मिलकर रविंद्र और विकास ने चंडीगढ़ सैर सपाटे की अपनी इच्छा जाहिर की। तो वे बोले, भाई गाड़ी में मैं और मेरा ड्राइवर जा रहे हैं, बाकी सीटें खाली हैं। मैं तुम्हें साथ ले जा सकता हूँ, पर वापस आने की गारंटी नहीं। मुझे आगे कितना समय लगे पता नहीं। बस अंकल, आप हमें चंडीगढ़ पहुंचा दें, आगे का जुगाड़ हम खुद कर लेंगे। विकास ने कहा तो नारायण के पापा बोले, ठीक है, परसों सुबह 5 बजे अपनी पीजी के बाहर मिलना, मैं वहीं से तुम्हें ले लूंगा। ठीक है अंकल, कहकर दोनों खुशी खुशी वापस आ गए। हरीश, रविंद्र और विकास दिल्ली के एक कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र थे और पीजी में रहते थे। तीनों को सैर सपाटे का बहुत शौक था। उन्होंने कई बार जुगाड़ लगाकर कई जगह देखी थी। तीनों ने 100 रुपए हर रोज के हिसाब से मिलाकर हरीश के पास रखवा दिए। उनकी इस जुगाड़ प्रवृत्ति के कारण ही उनके दोस्तों ने उनका नाम जुगाड़ू घुमक्कड़ रख दिया था। हरीश जहाँ बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता, वहीं रविंद्र को गिटार बजाने का शौक था। विकास पंजाबी गीत गाने मिमिक्री करने में माहिर था। कई नेता अभिनेताओं की वह हूबहू आवाज निकाल लेता था। तीनों ने नेट से सर्च कर चंडीगढ़ की देखने लायक जगह की जानकारी निकाली और लोकल बसों आदि के बारे में जाना। हरीश ने अपने एक दोस्त से स्मार्टफोन ले लिया और उसमें अपना सिम व मेमोरी कार्ड डाल लिया। फिर तीनों बैग तैयार कर लिए। रविंद्र ने अपना गिटार भी साथ लिया। हरीश ने स्केच बुक रख ली। सुबह नारायण के पापा आए, उनके साथ गाड़ी में बैठ के चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। लगभग 10 बजे वे चंडीगढ़ में थे। नारायण के पापा ने उन्हें सेक्टर 17 के बस अड्डे पर छोड़ा और विदा ली। अब उन्होंने अपने प्रोग्राम के मुताबिक नेट से ली जानकारी का प्रिंट निकाला और उसके अनुसार सबसे नजदीकी स्थिति रोज गार्डन चल दिए। बस अड्डे से रोज गार्डन लगभग 2 किलोमीटर दूर है, अतः यह दूरी उन्होंने पैदल ही पार करने की सोची। उन्होंने रास्ते से चने खरीदे और खाते हुए लगभग 20 मिनट में वे जाकिर हुसैन रोज गार्डन पहुंच गए। यह एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। इसमें 1600 से भी अधिक किस्म के गुलाब देख वे आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ हर साल गुलाब पर्व भी मनाया जाता है, जिसका 50 रुपए टिकट लगता है। लेकिन अभी तो वे यहाँ फ्री घूमते घूमते दोपहर हो गई थी। खाने का वक्त भी था, सो उन्होंने बाहर खड़े छोले कुलचे वाले से छोले कुलचे खाए और अपने अगले पड़ाव की तरफ चल दिए। इनका अगला डेस्टिनेशन रॉक गार्डन था। 15 रुपए में बस से रॉक गार्डन पहुंच गए। रॉक गार्डन में एंट्री फीस 20 रुपए थी। वे टिकट लेकर अंदर गए। वहां लगे बोर्ड से उन्हें पता चला कि इसका निर्माण नेक चंद्र ने किया था। उन्हें इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। यहाँ टूटे बर्तनों, ट्यूबलाइट्स व अन्य बेकार वस्तुओं के इस्तेमाल से बनी मूर्तियां देखते ही बनती हैं। इन सजीव दिखने वाली मूर्तियों के साथ उन्होंने कई सेल्फी ली। यहाँ बहते झरनों ने भी उनका मन मोह लिया।
रॉक गार्डन का नजारा देख बाहर निकले तो शाम के 4 बज चुके थे। किसी से पूछने पर पता चला कि सुखना झील यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। पास ही हैंड मॉन्यूमेंट भी है, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी होती है। अतः उन्होंने उसे बाहर से ही देखा और सुखना झील की ओर चल पड़े। सुखना झील मानव निर्मित झील है। यह 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इसका निर्माण 1958 में हुआ था। वे सुखना झील लगभग 20 मिनट में पहुंच गए। वहां काफी भीड़ थी, लेकिन माहौल खुशगवार था। वहां सामने मंच पर कोई पंजाबी गायक पंजाबी गीत गा रहा था, जिस पर सब झूम रहे थे। विकास तो ढोल की तान सुनते ही झूम उठा और वहां नाचते लोगों के साथ भंगड़ा करने लगा। हरीश ने उसके मस्ती भरे डांस की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। वह कई फोटो भी खींचे। गीत खत्म होने पर वे सुखना झील का सुखद नजारा देख गदगद हो गए। उन्होंने देखा कि यहाँ बोटिंग भी होती है। रविंद्र बोला, यार बोटिंग का तो काफी चार्ज है, चलो यहीं से नजारे देखते हैं। लेकिन विकास को यह गवारा न था, अतः वह बोला, इतनी दूर आए हैं तो बोटिंग भी करेंगे, ठहरो मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। कहकर वह एक ऊंचे चौबारे पर चढ़ गया। रविंद्र समझ गया कि विकास अपने रंग में आ गया है, अतः साथ खड़ा हो गिटार बजाने लगा। तभी आवाज गूंजी, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस राख से जो बारूद बने उसे सुनात कहते हैं। अचानक शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज सुनकर सब उसको मुखातिब हुए, पर वह यह विकास था जो फिल्म डायलॉग बोल रहा था। विकास बोला, दोस्तों मैं आपको कुछ हस्तियों की आवाजें सुनाऊंगा, जो पहचान ले हाथ खड़ा करे। सही जवाब देने वाले को 10 रुपए इनाम मिलेगा, पर अगर जवाब गलत हुआ तो 20 रुपए देने पड़ेंगे। फिर विकास ने कई फिल्मों के डायलॉग बोले, लेकिन कईयों को लोग जज नहीं कर पाए और गलत जवाब दिया, जिससे उनकी कमाई भी हुई। इसी तरह करते करते गलत सही जवाबों से मिमिक्री कर विकास ने लोगों को हंसाया और 500 रुपए इकट्ठे भी कर लिए। अब वे बोटिंग कर सकते थे। 1 घंटा उन्होंने खूब बोटिंग की। चप्पू चला चला कर उनके पसीने छूट गए, पर सुखना झील का व्यू और मौसम उन्हें थकने न दे रहा था। सूर्यास्त का नजारा देखना बड़ा मोहक लगा। बोटिंग का लुत्फ उठा के वो झील से निकले तो भूख लग आई, अतः पास के एक ढाबे पर खाना खाया, दाल मखनी और मिस्सी रोटी। खाना उन्हें पंजाबी कल्चर का स्वाद दे रहा था। रात गिर आई थी। अब उनके सामने रात बिताने की समस्या थी। हरीश ने सुझाया, क्यों न हम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चले, ट्रेन से जाने के बहाने वहीं रात बिताएंगे। रविंद्र और विकास को भी उसका सुझाव पसंद आया, अतः वे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चल दिए। सुखना लेक से स्टेशन थोड़ी दूर था, अतः शेयरिंग ऑटो कर वे रेलवे स्टेशन पहुंचे। रास्ते में उन्होंने कई सेक्टर की मार्केट का नजारा देखा। स्टेशन पहुंचकर हरीश अपनी तरकीब भिड़ाता स्टेशन मास्टर के पास गया। वह बोला, अंकल हम स्टूडेंट हैं, सुबह ट्रेन पकड़नी है, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं है। मेरे पिताजी भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा था कि समस्या होने पर आपसे मिल लूं। हरीश ने चालाकी से स्टेशन मास्टर के बैच पर लिखा उनका नाम पढ़ लिया था। पहले तो स्टेशन मास्टर ना नुक्कर करने लगा, लेकिन तीनों के हाथ में किताबें देख वह उनसे इम्प्रेस हो गया। वह उन्हें वेटिंग रूम में रहने की इजाजत दे दी। तीनों ने रात वेटिंग रूम में बिताई। सुबह उठकर प्लेटफॉर्म के सुलभ शौचालय जाकर फ्रेश हुए और चाय मट्ठी खाकर तैयार हो गए अपने अगले डेस्टिनेशन पर जाने को। अब वे संग्रहालय देखने गए। सरकारी संग्रहालय व कला दीर्घा में गांधार शैली की अनेक मूर्तियां देख वे अचंभित हुए। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय डॉल म्यूजियम में दुनिया भर की गुड़ियाओं को रखा गया है। यहाँ पर 10 रुपए टिकट लगा। अब वे अपने अंतिम डेस्टिनेशन पिंजौर गार्डन पहुंचे। हालांकि पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ से 22 किलोमीटर दूर है, पर पर्यटकों का पसंदीदा रिजॉर्ट है, अतः वे इसे जरूर देखना चाहते थे। लेकिन वहां पहुंच उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि वहां टिकट काफी महंगा था। रविंद्र बोला, छोड़ो इसे, बाहर से ही देखो और वापसी का जुगाड़ करो। विकास उसे निराश देखकर बोला, ऐसे कैसे चले जाए भाई, इसे बिना देखे पता है पिंजौर गार्डन की सालों सोकर कितनी निराली है, कोई जुगाड़ करना होगा। हरीश बोला, मैं वही तो बता रहा हूँ, एक आइडिया है,
कहते हुए उसने दोनों को अपनी तरकीब सुझाई तो वे खुश हो गए। अब पास के पेड़ की छांव तले विकास सामने बैठा और हरीश अपनी स्केच बुक निकाल कर उसका स्केच बनाने लगा। रविंद्र पीछे खड़ा उसकी ड्राइंग देख रहा था। विकास को स्केच बनवाते देख आते जाते लोग इकट्ठे हो गए तो रविंद्र ने हरीश की तारीफ की। क्या स्केच बनाया है, वाह वाह। सुनकर अन्य लोग भी उससे स्केच बनवाने को राजी हो गए। हरीश ने हर स्केच के 150 रुपए लिए। वह कईयों के स्केच बनाए। वह उससे मिले पैसों से पिंजौर गार्डन में टिकट लेकर घुस गए। सुंदरता से लबरेज पिंजौर गार्डन का लुक देखते ही बनता था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, खुशनुमा वातावरण से भरपूर पिंजौर ऐतिहासिक दृष्टि से भी मशहूर है। पिंजौर गार्डन की शाही शानो शौकत ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। अब शाम होने को थी और उन्हें अगले दिन कॉलेज भी अटेंड करना था, सो वापस जाने की समस्या पर विचार करने लगे। चलो इसका भी जुगाड़ करते हैं, पैसे तो हम खर्च करने से रहे, रविंद्र ने कहा तो हरीश और विकास भी मुस्कुरा दिए। फिर सामने देख विकास बोला, देखो उस ढाबे पर कई ट्रक खड़े हैं, चलो वहीं किसी से बात करें। तुम ठीक कहते हो, लेकिन कुछ जुगाड़ लगाना होगा। यहाँ भी रविंद्र बोला। फिर तीनों ढाबे पर पहुंचे। वहाँ कई ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। हरीश ने विकास से कहा, यार ये लोग पंजाबी कल्चर के लगते हैं, वैसे भी यहाँ पंजाबी कल्चर ज्यादा है, तू ही कुछ जुगाड़ बैठा। क्या बात है, तो हो जा शुरू। कहते हुए विकास ने रविंद्र को इशारा किया तो रविंद्र ने गिटार बजाना शुरू कर दिया। हरीश भी पास की टेबल पर तबले की थाप देने लगा। विकास ने एक लोकप्रिय पंजाबी गीत गाना शुरू कर दिया, जिससे सब उनकी ओर मुखातिब हुए। फिर उसके गाने की ताल पर झूमने लगे। गीत खत्म होते ही सब वाह वाह कर उठे। तभी हरीश नाटक करता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हम दिल्ली के कॉलेज के छात्र हैं, टूर पर चंडीगढ़ आए थे लेकिन अपनी टीम से बिछड़ गए। अगर आप मदद करें तो हम अपने साथियों से मिल सकते हैं। वे अभी कुछ ही दूर दिल्ली के रास्ते पर होंगे और तुसी चिंता न करो। तभी एक सरदार जी पंजाबी लहजे में हिंदी में बोले, मैं तुहानू पहुंचा दूंगा दिल्ली, बे जाओ मेरी ट्रक विच। अब उनकी समस्या सोल्व हो गई थी। ट्रक में बैठे हुए पंजाबी गाने सुनते सरदार जी से बातें करते रहे। सरदार जी ने बताया कि इतना घूमने के बाद भी तुम पुरानी कारों की मार्केट नहीं देख पाए। इसमें सभी तरह की सेकंड हैंड कारें मिलती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ सेक्टर 42 में सुखना लेक की तर्ज पर न्यू लेक नाम से एक लेक हाल ही में बनी है। इसका भी आकर्षण देखते ही बनता है। बातों ही बातों में हरीश सरदार जी का पोर्ट्रेट बनाता रहा। दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच सरदार जी से उन्होंने विदाई लेते वक्त वह पोर्ट्रेट गिफ्ट किया तो सरदार जी बड़े खुश हुए। बॉर्डर से डीटीसी की बस पकड़ वे पीजी पहुंच गए। अगले दिन वे कॉलेज गए तो दोस्तों को अपने चंडीगढ़ ट्रिप की सारी कहानी सुनाते हुए वहां लिए फोटोज और वीडियोस दिखाई और साथ ही बताया कि कैसे वे अपने जुगाड़ और हुनर से 100 रुपए पर डे से भी कम में चंडीगढ़ का सैर सपाटा कर पाए। उनका यात्रा वृतांत सुन पारुल एकदम बोल पड़ी, अगली बार जाना तो मुझे भी संग लेना न भूलना। जहाँ सभी दोस्त हस्तप्रभ थे वहीं नारायण सोच रहा था, काश मैं भी इनके साथ शामिल होता तो कितना मजा आता। वाकई तुम जुगाड़ू घुमक्कड़ हो दोस्त, सभी बोले और मोबाइल में उनके फोटोज देखने लगे। दोस्तों ये थी 3 दोस्तों की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक भी करना। धन्यवाद।